बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसे आप टेबल की मदद से भी हल कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर वाला मेथड आसान है, इसीलिए हम कैलकुलेटर के मदद से करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि आप पेपर में कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, सिंपल देखें, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स के यानी कि खासा मालूम करें। स्टूडेंट्स, सबसे आसान काम यह है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे लॉग का बटन दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, लॉग के बाद आपने वो डिजिट लिखना है, टर्म जो हमारे पास पड़ी है 52, फिर आपने 87 लिख के आपने निकाल लेना है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 3 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पॉइंट है 3.7232। आपने पॉइंट से पहले जो हमारे पास पड़ा है ना वो हमारा खासा होगा, पॉइंट के बाद जो चीज़ पड़ी होती है 4 हिंद से पहले वो हमारे पास मेंटीसा होता है। स्टूडेंट्स, ये प्लस का 3 है हमारे पास, तो हमारा खासा क्या होगा, प्लस का 3 होगा, ठीक है। ये आप देखेंगे कि इशारिया से पहले जो है हमारे पास वो खासा होगा, उसके बाद मेंटीसा की रकम होती है, ठीक है। आप देखें, अब हम क्या मालूम करेंगे, अब इसको ख़त्म कर दें, इसको ख़त्म करने के बाद अब लिखें लॉग, लॉग लिखेंगे हम लॉग 59.28। अब देखें हमारे पास क्या निकला है 1 पॉइंट। अब देखें पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो इसका मतलब खासा हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आप देखें तीसरी चूज करेंगे हम अपनी। आप देखें स्टूडेंट, सिंपल आप क्या करेंगे, लॉग 0.0567 इज इक्वल टू करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपने एक चीज समझनी है, अगर प्लस का हमारे पास पॉइंट से पहले जो प्लस का आता है ना 3 हमारे पास आया था तो वही हमारा खासा था। यहाँ हमारे पास प्लस का 1 आया था दूसरी जूज में तो वही था। अगर माइनस में अलामत आ रही हो ना, देखें अब हमारे पास पॉइंट से पहले आ रहा है -1, तो खासा इसका एक कम होगा। आपको पता है कि माइनस में -1 जो है ये बड़ा है -2 से, तो आपने -1 से छोटा किया होगा -2, आपने एक कम कर देना है। -1 आया है, आपने खासा -2 लिखना है, ठीक है, सिर्फ माइनस वाली अलामत में। आप देखें कौन सी यूज करेंगे, अब यूज करेंगे हम स्टूडेंट 4, उसमें लॉग 234.7 इज इक्वल टू करें। अब देखें स्टूडेंट क्या है 2 पॉइंट आया है, अब पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 2 है, तो हमारा खासा क्या होगा 2 होगा। अब स्टूडेंट हम करेंगे जूज नंबर 5। जूज नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लॉग 0.00049 इज इक्वल टू करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ आया है -4, माइनस का आ रहा है, पॉइंट से पहले -4 है, एक कम करके अब -5 लिख लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ -1 आया था, -2 लिखा है हमने, यहाँ -4 आया है, -5 लिख रहे हैं, ठीक है, ये खासा है। अब देखें, अब लॉग, अब हम देखें लॉग 145,000। अब देखें इसको इज इक्वल टू कर लें। अब देखें हमारे पॉइंट से पहले क्या आया, हमारे पास 5 आया है, देखें, ठीक है। तो हमारा खासा क्या होगा 5 होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड लोगार्थम, लोगार्थम मालूम करें, ठीक है स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल आसान है, आपने क्या करना है, लोगार्थम किसका मालूम करना है 43 का। तो आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, लॉग 43 लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी, लॉग 43 लिखेंगे। आप देखें ये हमारे पास है 1.6334, ये पांचवा हिस्सा हम इशारिया के बाद देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो चौथे हिस्से में एक हिस्से का इजाफा करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6335 बन जाएगा, ये 4 जो है वो 5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इशारिया से पहले हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हमारा खासा होगा। इशारिया से पहले हमारे पास जो हिंसा लिखा हुआ है वो खासा होगा, इशारिया के बाद जो हमारे पास 4 हिंसे लिखे हुए हैं वो हमारे पास मेंटीसा होंगे। वो क्या है 633, ये 4 नहीं आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये पांचवा हिंसा 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इधर इजाफा करते हैं। तो ये देखिए आप 0 पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि 1 अब नहीं लिखेंगे,
5, तो ये हमारे पास मेंटीसा आ गया है। अब log 43 की वैल्यू लिखनी है तो वो यही लिख देंगे, सारी हमारे पास पड़ी है 1.6335। ये देखिए हमारे पास वही वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट जूज नंबर 2 देखें, हमें क्या मालूम करना है, log 579 मालूम करना है। देखें कैलकुलेटर में log 579 लिख के इज इक्वल टू करेंगे। अब देखें इशारिया से पहले 2 लिखा हुआ है तो खासा हमारा 2 होगा, ठीक है। अब देखें इशारिया के बाद 7626 है। अब 5 वाइन सा देखें, 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इधर जमा कर देते हैं, ये 7 है तो एक इधर, ये 26 था 27 बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जीरो, अब देखें 0 पॉइंट लिखेंगे मेंटीसा में 0.7627, ये हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। अब देखें अब log 579 की वैल्यू लिखनी है, वो वही लिख देंगे 2 पॉइंट, जो हमारे पास ये देखें 2.7627 लिख देंगे। यही जो हमारे पास सारी इशारे के बाद 4 इनसे लिखनी है, ठीक है, वही हमने लिख दिया 7627। 7 क्यों किया है, क्योंकि 5 इंसा 5 या 5 से बड़ा है। आप स्टूडेंट जूज नंबर 3 देखते हैं। जूज नंबर 3 में log 1.982 मालूम करना है, तो लिखें log 1.982, वो हमारे पास आ रहा है 0.2971। तो स्टूडेंट्स इशारिया से पहले हमारे पास क्या है, 0 है तो हमारा खासा 0 होगा। अब इशारिया के बाद क्या है 2971, तो ये 0.2971 लिखेंगे, वो हमारे पास मेंटीसा होगा। अब log 1.982 लिखना है, ये देखें यही हमें मालूम करना है, तो वो यही होगा 0.2971। ये देखें ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट जूज नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट वो क्या करना है, log 0.0876 मालूम करना है। उसी तरह लिखें इज इक्वल टू लगाएं। अब देखिए पॉइंट से पहले -1 आ रहा है, ये हमारा होता है खासा। मैंने आपको खासे के बारे में बताया था कि अगर वो माइनस में आए तो आपने उसे एक कम कर देना है। ये -1 है खासा, तो हमने -2 कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था। अब मेंटीसा की कौन सी रकम होगी, वो इशारिया के बाद वाली 0574। अब देखें ये 5 इंसा 5 या 5 से बड़ा है तो ये 4 जो है ये 5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0575। तो देखें 0.0575 आ जाएगा, ठीक है। अब log इसकी सारी जो कीमत पड़ी है वही यहाँ लिख दें। ये देखें log 0.0876 की वैल्यू क्या है, -1.057। ये 4 है, ये 5 बन गया था, ये 5 आ गया हमारे पास। आप स्टूडेंट जूज नंबर 5 करेंगे। हम स्टूडेंट जूज नंबर 5 में क्या मालूम करना है, log 0.047 मालूम करना है। log 0.047 लिखें और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएं। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, -1.3279। अब देखें -1 आ रहा है तो मैंने आपको कहा था कि खासे में अगर -1 आ रहा है तो -2 कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो खासा हमारा क्या होगा, -2 होगा। मेंटीसा क्या होता है, पॉइंट से जो बाद में लिखे हुए होते हैं। तो देखें 3279, 3279, ये 0 पॉइंट आपने लाजमी हर किसी के साथ लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पॉइंट होता है, .3279 है हमारे पास, ठीक है। 0 हम खुद लगा देते हैं, ये हमारे पास मेंटीसा है। अब हमने log 0.047 मालूम करना है, तो वो यही रकम है हमारे पास -1। अब देखें यहाँ हमने खासा लिखा है ना -2, तो आपने यहाँ अब -2 नहीं करना, log की जगह पूरी कीमत लिखेंगे, ठीक है। वो वही लिखना है जो हमारे पास यहाँ मुकम्मल लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा -1.3279, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखे पिछले क्वेश्चन में इसी तरह किया था कि ऊपर हमने -1 आया था इसका, हमने उसे -2 बना दिया था, लेकिन यहाँ पर -2 नहीं बनाना, ठीक है, जब log की कीमत लिखेंगे। आप स्टूडेंट जूज नंबर 6 करेंगे। हम जूज नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमने मालूम करना है log 0.000354, तो वही लिख दें log 0.000354 इज इक्वल टू का बटन दबाएं। उसके बाद देखिए हमारे पास इशारिया से पहले क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो एक कम करेंगे, खासा में -4 लिख देंगे, ठीक है। मेंटीसा हमारे पास क्या होती है, इशारिया के बाद वाली रकम 4509। अब देखें ये 9 जो है ना, 5वां इंसा, ये 5 या 5 से बड़ा है, 9 है, तो एक इधर जमा होगा, तो ये 0 9 है तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 है ना ये, तो 10 हो जाएंगी। ये देखें 4 5 10 हो गए हमारे पास, ठीक है। 0 पॉइंट लाजमी लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास मेंटीसा है। आप देखें log ये सारे की वैल्यू मालूम करनी है, वो यही होगी जो हमारे पास यहाँ लिखी पड़ी है, -3.5
सॉरी 4 5 और देखें ये 9 जो था वो 10 बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड वैल्यू। वैल्यू से मुराद जो उन्होंने हमें जुज दी हुई होगी उसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ अगर वो शर्त लगाते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ कहते हैं कि हमारे पास ये जो log 3.177 है ना, इसकी जो वैल्यू है ना हमारे पास वो ये होगी, उन्होंने खुद दे दी है। ठीक है, पहले से दे दी है, तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करना है कि सवाल में इसी के मुताबिक यही वैल्यू लिखनी है, क्योंकि कैलकुलेटर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, आप देखें सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप log 3177 लिखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। देखिए इशारिया से पहले ये देखें, नज़र शायद आपको ना आ रहा हो, अब आ रहा होगा, 3 पॉइंट है। ठीक है, मतलब पॉइंट से पहले हमारे पास 3 है, तो खासा हमारा हो गया 3। ये बात एक क्लियर हो गई। अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 50 20, लेकिन उन्होंने हमें ऊपर वैल्यू जो दी हुई है ना वो 50 19 है। तो आप कोशिश करेंगे यही किताब वाला जो आपको क्वेश्चन आएगा, आपने मेंटीसा की जगह यही तीनों जुज़ों में यही लिखना है 0.50 90। ठीक है, आपने 15 50 और 19 लिखना है। ठीक है, ये देखें मेंटीसा की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये देखें मेंटीसा की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे आप। अब देखें स्टूडेंट्स फिर देखें, अब log 3177 इसकी हमने निकालनी है, वो हमारे पास आ रही है 3.50 20, लेकिन हमने क्योंकि 50 19 के मुताबिक निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 जो कैलकुलेटर में 3.50 20 आ रहा है ना, आप 3.50 19 लिखेंगे, ताकि ये हमारे पास इस हिसाब से जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है जवाब उसी तरह आए। ठीक है स्टूडेंट, बस यही आपने देखना है कि मेंटीसा की जगह आपने वही, यहाँ देखें मेंटीसा है तो आपने उसकी जगह यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और यहाँ जब log की कीमत लिखेंगे यहाँ भी खासा तो उसी तरह आएगा, यहाँ आपने 50 20 है तो आपने 50 19 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देखें जुज नंबर 2, वहाँ क्या मालूम करना है, log 31.77 ये लिखें इज इक्वल टू करें, हमारे पास आ जाता है। देखें 1.50 20 आ रहा है हमारे पास, तो देखें खासा, देखें पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो खासा हमारा 1 आ जाएगा। अब देखें पॉइंट के बाद 50 20 है, लेकिन ऊपर हमें सवाल दिया हुआ है कि वो कहते हैं 50 19 है वैल्यू, तो आपने मेंटीसा में 50 19 लिखनी है ताकि हमारी गलती ना हो। अब देखें log 31.77 इसकी वैल्यू क्या लिखनी है आपने, वो क्या आ रही है 1.50 20 आ रही है, 1.50 20 आ रही है। यहाँ हम 1.50 19 लिखेंगे ताकि हमारा किताब के मुताबिक जवाब आए, हमें सवाल के मुताबिक हल करना है इसीलिए। ठीक है, ये थोड़ा फ़र्क है, आपने ये याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज नंबर 3। जुज नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या करना है, log 0.03177 ये आप लिखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है -1.4979। देखिए ये 5 -7 बड़ा है, ठीक है 8 है, 5 से बड़ा है, तो ये जो हमारे पास 79 लिखा हुआ है ना 79, ये 80 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें इशारिया से पहले क्या है -1, तो खासा मैंने आपको कहा था एक कम कर देते हैं, -1 है तो आप -2 कर देंगे। मेंटीसा आप क्या लिखेंगे, वही स्टूडेंट्स जो हमें ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.50 और 19 लिखना है आपने। यहाँ देखें 49 80 आ रहा है, आपने ये नहीं लिखना 49, देखें अब ये एक कमी आ रही है इसमें। ठीक है, अब यही लिखना है आपने। अब log इसकी वैल्यू आपने यही लिख देनी है जो हमें यहाँ कैलकुलेटर में आ रही है, -1.49 और 80, 49 और 80, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सिंपल आपने एंटी लॉग मालूम करना है, एंटी लॉग मालूम करके आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स आप देखिए ये जूस दी हुई है, उन्होंने हमें सवाल दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 0.0065। स्टूडेंट्स वो हमें कहते हैं x मालूम करें। अगर हमने x मालूम करना है तो log को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, जब यहाँ log ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली x की कीमत हमारे पास निकल आएगी, x अकेला हो जाएगा, वही उसकी वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स x को मालूम, log को ख़त्म करने के लिए हम पहले तो देखें हमारे पास यहाँ 2 होता था पिछले क्वेश्चन में, जैसे हम और मशकें करते रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2x हो तो हम 2 को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन log को यहाँ डिवाइड नहीं करते स्टूडेंट। यहाँ log ख़त्म करने के लिए हमें एंटी log लेना पड़ता है।
तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। तो आप एंटी लॉग देखें, इस ये जो हमारे पास इक्वेशन पड़ी है इसके इधर भी हमने देखें एंटी लॉग लिख लिया है, लॉग एक्स वही लिख लिया है, इधर भी एंटी लॉग ले लिया है और ये कीमत आ गई है। अब एंटी लॉग स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये एंटी लॉग, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा, इधर सिर्फ एक्स बच जाएगा। अब इसकी कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग। लॉग मालूम करने के लिए सिंपल हम लॉग का बटन दबाते हैं कैलकुलेटर पर। एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा फर्क है कि आप पहले दबाएंगे शिफ्ट को, शिफ्ट दबा के फिर आप लॉग का बटन दबाएंगे, हमारे पास ये 10 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये असल में एंटी लॉग होता है। अब वैल्यू लिख दें 0.0065, ये देखें मैंने लिख दिया है 0.0065। हमारे पास क्या आ रहा है, 1.01 और 51, क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है, एक इधर आ जाएगा, 0 है 1 बन जाएगा। तो हमारे पास 1.0151 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यही वैल्यू आ गई है जो हमने निकाल ली है, ठीक है। 1.0151, 1.0151 आ गई है हमारे पास। अब स्टूडेंट जुज नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ लॉग नहीं चाहिए तो दोनों तरफ लॉग एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी एंटी लॉग ले लिया है, इधर भी एंटी लॉग ले लिया है। तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x बच जाएगा ये वाला, और इधर एंटी लॉग ले लें इस कीमत का। वो कैसे लेते हैं कि सबसे पहले आप शिफ्ट लगाएंगे, शिफ्ट, आप फिर लॉग लगाएं, लॉग, और फिर आप ये जो हमारे पास रकम है वो लिख लेंगे 1.192। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ रही है, 15.5597, ठीक है। ये असल में देखें 15.5555 और 96 है हमारे पास, ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ 95 या 96 लिख लें। आप 97 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पाँचवा हिस्सा जो है हमारे पास ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये 96 जो है हमारे पास ये 97 बन जाएंगे, ठीक है, 97 बन जाएंगे, ये 97 भी आप इसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जुज नंबर 3 करेंगे। जुज नंबर 3 में बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह है कि आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब एंटी लॉग लेना है इस रकम का, तो ये ले लेते हैं स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग -3.434। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, 3.6812। अब 12 जो है ये देखें 3.6812। अब ये देखें पाँचवा हिस्सा 8 है, ये इधर 2 जो है 3 बन जाएगा। एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपने देखनी है कि यहाँ देखिए हमारे पास पहले कभी नहीं आया, अब आ रहा है कि छोटा सा लिखा हुआ है 10 की पावर -4। तो आपने यहाँ देखें पहले 3 लिखना है, ये देखें 3 है, 3.6813 लिख लेना है, वो लिख लिया है हमने। अब देखें ज़रब 10 की पावर -4 आ रहा है, तो आपने 10 की पावर -4 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आगे एक स्टेप करना चाहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। 10 की पावर देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 की पावर है -4, इसे हम आम तरकीब में लिखना चाहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे कि देखिए -4 है, मतलब कि जो हमारा ये इशारिया है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगा, ठीक है। तो देखिए कितने हिंद से चलेगा, अब देखिए इधर आएगा तो 4 हिंद से हमने चलवाना है, क्योंकि पावर 4 है, और माइनस का मतलब कि हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कराना है इशारिया को, ठीक है। ये आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए यहाँ था इशारिया हमारे पास असल में यहाँ पर, तो यहाँ से जब मूव करेगा यहाँ पर 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे, तो ये 3 हिंसे इधर 0 0 खुद 3 हमने लगाई हैं, ठीक है। तो ये देखें 3 0 खुद लगाई हैं, यहाँ से मूव किया था 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ इशारिया यहाँ आ गया, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में सिंपल यही है स्टूडेंट्स, लॉग, इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी आप एंटी लॉग लेंगे इन रकमों का, ठीक है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग जब लेंगे स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग -1.5726,
तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है 0.0267। अब देखें ये हमारे पास वही आ गया है। अब देखें स्टूडेंट ये पांचवा हिस्सा क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो आप इधर एक ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये 7 को आप 8 भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। अब जुज नंबर 5 करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखें इधर भी एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा। अब इस हिस्से का सारे का एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग दबा के आपने ये डिजिट लिख लेनी है, ठीक है, ये टर्म लिख लेनी है। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ये देखें ये 22, ये इशारिया नहीं है, ये कोमा है, ठीक है, 2273। ये देखें 2273। अब इशारिया आ रहा है, देखें इशारिया 8, तो इशारिया 8 और देखें ये 7 भी है, तो मैंने 7 लिख लिया, ठीक है, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जूज नंबर 6 है। जूज नंबर 6 में स्टूडेंट्स उसी तरह करेंगे, इधर भी एंटी लॉग ले लें, इधर भी एंटी लॉग ले लें, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा। इसका आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किस तरह लेंगे, शिफ्ट लॉग -2.0184 ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। आप देखें उसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, ये देखें ये आ रहा है 9.585। ये देखें ये 7 है, तो ये एक इधर ज़्यादा हो जाएगा, 1 है 2 बन जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। अब देखें ये छोटा सा लिखा हुआ है ज़रब 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको आम तरकीब में लिखना है। तो ये -3 है, मतलब एक तो इशारिया इधर लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा, ठीक है, कितने इनसे करेगा, 3 करेगा। तो ये देखें यहाँ 9 के बाद था इशारिया यहाँ पर, तो हमने कितने इनसे मूव कराया, 1 2 3, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ इशारिया आएगा तो 1 0 और लगाएंगे, इधर आएगा 2, फिर 1 0 लगाएंगे तो इधर आएगा 3, ठीक है। तो ये देखें वही हमारा इशारिया यहाँ आ गया, और यही हमारा स्टूडेंट्स हल है।